अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर हमने 1 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, साइंटिफिक मेथड्स, जिसमें हम किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले हम क्या करते थे कि कोई भी प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप करते थे, फिर उसके बाद हम उसके हाइपोथेसिस करते थे। पहले हम ऑब्जर्वेशन करते थे, फिर हाइपोथेसिस, फिर उस हाइपोथेसिस की डिडक्शन करते थे, फिर डिडक्शन से जो रिज़ल्ट आते थे उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट के बाद में जो रिज़ल्ट आता था फिर हम रिज़ल्ट देते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब थ्योरी और लॉ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ। तो कि थ्योरी जो है वो कब बनती है। अब यहाँ पे है व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर कि वो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल करेक्ट है, फिर क्या होता है, साइंटिस्ट यूज़ सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस हाइपोथेसिस को यूज़ करके और ज़्यादा हाइपोथेसिस, और ज़्यादा इससे रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रोवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट। अब न्यू हाइपोथेसिस जो हमने इस हाइपोथेसिस से एक न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे, वो उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पहले प्रूव्ड करेंगे। अगर वो प्रूव्ड हो जाता है तो फिर क्या होगा, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। फिर क्या होगा कि वो थ्योरी, जो हाइपोथेसिस, ओरिजिनल हाइपोथेसिस अब बनी है वो थ्योरी बन जाएगी, ठीक है। उसको हम थ्योरी का नाम दे देंगे। A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researches, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो थ्योरी होती है वो एविडेंस, बहुत ज़्यादा सबूतों के साथ उसको हमने सपोर्ट करना होता है, और फिर उसको क्या करते हैं, बार बार रिपीट वैलिडेट करते हैं, बार बार उसको चेक करते हैं, और फिर उसके ऊपर मल्टीपल रिसर्चेज होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च होती हैं, फिर जाके वो सच साबित होती है कि ये वाकई भी अब ये जो थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस निकाली, उसके हमने रिज़ल्ट निकाले, एक्सपेरिमेंट किए, फिर हमने उससे न्यू हाइपोथेसिस बनाई, उसको अगेन हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया, फिर जो न्यू ओरिजिनल हाइपोथेसिस आई अब उसको थ्योरी का नाम दिया है। अब जो थ्योरी आई है उसको भी बहुत ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत होती है। एविडेंस मीन्स सबूत, वो बहुत ज़्यादा सबूतों पे, सबूत के तौर पर, एविडेंसेस के तौर पर सपोर्ट करती है, फिर उसको हम बार बार वैलिडेट करते हैं, मल्टीपल रिसर्चेस करते हैं, फिर जाके वो क्या होती है, थ्योरी जो है वो कबूल होती है कि वाकई ये थ्योरी जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हमने कैसे एक्सप्लेन किया था कि जो स्पीशीज़ हैं वो कैसे टाइम के साथ जो है वो चेंज होती हैं, सिलेक्ट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो बार बार थ्योरीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनको टेस्टिंग में रखते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। वो क्या करते हैं कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी को डिसप्रूव किया जाए, मतलब इसमें अंदर कोई गलती है तो इसको गलत साबित किया जाए, उसको सही ना किया जाए, मतलब कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते वो। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो थ्योरी जो है वो सही साबित होती है, प्रूव्ड हो जाती है, तो इट बिकम्स अ लॉ, ठीक है। अब वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। एज साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। साइंटिफिक क्या है, कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, वो नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि अब जाके वो जो लॉ है वो लॉ बन जाएगा, जो थ्योरी है वो क्या बन जाएगी, लॉ। थ्योरी के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट होंगे कि उसके अंदर कोई गलती है तो उसको डिसप्रूव किया जाए। अगर वो बार बार एक्सपेरिमेंट के बाद भी सही रहती है, बिल्कुल दुरुस्त सेम रिज़ल्ट आते हैं, देन वो लॉ कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है लॉ की। द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। हार्डी वेन एक साइंटिस्ट था, हार्डी वेनबर्ग और मेंडल लॉ, इन्होंने 2 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। आपकी बुक के अंदर एक चार्ट बना हुआ है बायोलॉजिकल, जिसमें हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसके एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद उसकी डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के फिर जो रिज़ल्ट आते हैं, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती हैं। अगर तो वो रिज़ल्ट जो है प्रूव्ड है तो फिर हम उसको रिपोर्ट करेंगे और वो फिर थ्योरी में और फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो जो रिज़ल्ट है वो डिसप्रूव्ड है, मतलब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, जो हाइपोथेसिस थी वो गलत है, तो हम उसको डिसप्रूव्ड करेंगे, अगेन हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, फिर अगेन उसकी डिडक्शन होगी, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, फिर रिज़ल्ट,
फिर भी अगर वो गलत आती है तो अगेन हम उसको डिसप्रूव करेंगे, मतलब बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर तो वो 3-4 बार करने से प्रूव्ड आती है फिर हम रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ दोबारा से हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये एक किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये उसका एक मेथड होता है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उस मसले के मुताबिक हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस की फिर हम डिटेक्शन करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा रिज़ल्ट, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसका रिज़ल्ट निकालेंगे। फिर अगर रिज़ल्ट ठीक है तो रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग के बाद थ्योरी की बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसको लॉ में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो रिज़ल्ट सही नहीं आते तो फिर दोबारा से हाइपोथेसिस और ये अमल, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।